कथा विसता सुनि अचुर जो न मनि हही जिन्हें न विमल विचार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम। अब जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरु गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जेहु लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सब ही नाय अबु माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 सेक तीसा, करहु कथा हरिपद धरि शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शरण नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। नौमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुति गवही, तीरथ सकल तहाँ चले अबही। चैत मास की नवमी को मंगलवार को श्री अयोध्या जी में रामचरित्र प्रकाशन हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करत रघुनायक सेवा। जन्मोत्सव चरहि सुजाना, करहि राम कल कीरतु गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग उसका जन्मोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर कीर्ति गान करते हैं। मंजत सज्जन विद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के पावन जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजक रूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमृत महियत ही, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान एवं जल पान पापों को हरता है और यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खारि जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नरी संगारा। यह शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के धर्म धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वजय उत्तज और जरायुज 4 खनी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें से जो कोई
भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल घानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर एवं सिद्धियों को देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस नामा, सुनत श्रवण पायस विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जेई, होय सखी जय इति शर पर ही। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानवों में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिच रचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन, कलि को चालु कलु कलुष नशावन। यह श्री रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह 3 प्रकार से दोषों दुखों और दरिद्रताओं को, कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानसु राखा, पाई सुषमऊ शिवाओ सन भाषा, तात रामचरित मानस वर, धरेहु नाम यह हरिहर से हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मनुलाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहु विधि भयऊ, जगु पेचार जेहु हेतु, अब सोहु करहु प्रसंग सबो, सुमरत उमा ब्रज के तुरब, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री